स्टूडेंट आज हम देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम पर। इसमें पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन करवाया था, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी मॉर्गन थ्योरम का मूल निकालना यानी कि रूट्स निकालना यह बताया जाएगा। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसे एक क्वेश्चन आना अवश्य जो है आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आना जरूरी है और ये हर साल रहता है, ठीक है। और 2-3 ही क्वेश्चन ये जो है बार बार रिपीट करते हैं, तो इसलिए आप इसको देख लें और एक बार देखेंगे आप तो ये 100% आपको आ जाएगा, श्योर एंड सर्टेन ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो है आप देखें कितनी इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक, वह हर एक क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस लगना है जो बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं डी मॉर्गन थ्योरम में, यानी कि इसका निकालना है निम्न समीकरणों का हल करें, यानी कि मूल निकालना है, ऐसे लिखा होगा, यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम का प्रयोग करके जो है निम्न समीकरणों का मूल निकालें या समीकरण का मूल निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो हेडिंग देखो डी मॉर्गन थ्योरम, अब यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन इसका x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मूल निकालना है तो आप ये जानते हो कि x पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहां तक आपको पता है इधर ट्रांसपोज कर दोगे 1 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर x पावर 4 इक्वल टू जो है यहाँ 1 की वैल्यू अगर आप समृद्ध संख्याओं में लिखो i डॉट 0, यानी कि i भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और इंटू 0 लेंगे तो 1 प्लस i डॉट 0 ये होगा। और यहाँ पर जो है x पावर 4 इक्वल टू अब cos 1 की वैल्यू यानी कि cos 0 प्लस i साइन और 0 की वैल्यू साइन 0, आप अच्छी तरह जानते हो 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 0 डिग्री का 1 होता है, ठीक है। तो आपने एक जो है डी मॉर्गन का रूप दे दिया, आपने समृद्ध संख्याओं को पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप में आपने लिख लिया, ठीक है। अब इस पर क्या करोगे, आपको पुनः एक बात और है कि इसमें आपको मूल निकालना है, तो मूल जो है आपको क्या होगा, केवल प्रिंसिपल वैल्यू पर नहीं आएगा, यानी कि पूरा जनरल या व्यापक रूप लिखना होगा। तो व्यापक रूप लिखने के लिए cos 2 पाई r प्लस 0 ये कर लेंगे, सभी क्वेश्चन में 2 पाई r जरूर जोड़ेंगे, 2 पाई r प्लस 0 प्लस i साइन 2 पाई r प्लस 0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप x पावर 4 को जो है आप ऐसे रखें तो 2 पाई r 0 की वैल्यू अगर ऐड होगी तो सेम वही चीज आएगा ना, तो 2 पाई r आ जाएगा प्लस i साइन 2 पाई r आ जाएगा। अब देखें x पावर 4 है तो x का यहाँ पर cos 2 पाई r प्लस i साइन 2 पाई r पर पावर 1/4 ये होगा। अब जो है यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 पाई r, डी मॉर्गन थ्योरम का उपयोग कर दें आप, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r/4 प्लस i साइन 2 पाई r/4, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये भी कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई r/2 प्लस i साइन पाई r/2, ठीक है। आप ये देखें 4 x पर पावर 4 है तो इसके 4 मूल निकलेंगे और r की वैल्यू जो है 1 2 3 न लिखकर 0 1 2 3 कर देंगे आप, ठीक है। और 4 मूल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यदि पाई की वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि r की वैल्यू 0 1 2 3, तो r का मान 0 1 2 3 रखने पर ये देखिए 0 पर पहला मूल निकलेगा, 1 पर दूसरा और 2 पर तीसरा और 3 पर चौथा मूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0, तो x1 जो पहला मूल होगा x1 cos 0 पाई यानी कि 0/2 या 0 पाई बाई
टू प्लस आई साइन 0 पाई बाई 2। ठीक है, 0 पाई बाई 2, इसको ठीक से लिख लें, 0 इंटू पाई बाई 2। अब यहां पर x1 क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आई साइन 0। x1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस आई साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि x1 हो जाएगा 1, जो कि यहाँ पर खुद दिया हुआ था एक मूल, ये भी हो गया। दूसरा मूल हम लिखते हैं तो r यानी कि r इक्वल टू 1 लिखने पर, ठीक है, तो दूसरा मूल लेते हैं x2 ले लेंगे, r इक्वल टू 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पर cos 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस आई साइन 1 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा, यानी कि x2 इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, यानी कि x2 जो होगा वह 90 डिग्री, यानी कि यह 0 हो जाएगा, प्लस आई इंटू 1, यह आई आ जाएगा, यह हो जाएगा। चलिए x3 निकालते हैं, तो x3 क्या होगा, यानी कि x3 की जगह r की जगह 2 लिखना होगा, तो cos 2 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 2, 2 से a2 कट जाएगा, 2 से a2 कट जाएगा, x3 इक्वल टू cos पाई प्लस आई साइन पाई, x3 इक्वल टू cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस आई साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि x3 की वैल्यू हो जाएगा -1। देखिए x1 +1 आया, फिर x2 आई आया, x3 -1 आया, इस तरह से x4 यानी कि चौथा मूल जो है r इक्वल टू 3 रखने पर चौथा मूल आपको प्राप्त हो जाएगा, और यहां पर cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, यानी कि x4 इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और आई साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी -1, और x4 इक्वल टू हो जाएगा -i। अब आंसर जो है यहाँ चारों मूल होंगे -1 प्लस 1, यानी +1 -1 और प्लस i -i, यह चार मूल इनके होंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन x पावर 4 प्लस 1, इसको हम देखते हैं, क्योंकि इसी में से रिवाइज बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, x पावर 4 इक्वल टू -1, यानी कि x पावर 4 इक्वल टू -1 प्लस i डॉट 0, यानी कि x पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, -1 जो है वह cos पाई में आता है, प्लस आई साइन, और पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, इस तरह से आप ध्रुवीय रूप में पहले लिख लें, ध्रुवीय रूप में लिख लेंगे, उसके बाद जनरल फॉर्म में आप लिख लें cos 2 पाई r प्लस पाई प्लस आई साइन 2 पाई r प्लस पाई। अब जो है x पावर 4 को हटा दें वहां, तो cos
2 पाई आर प्लस पाई प्लस आई साइन 2 पाई आर प्लस पाई पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। अब इस पे जो है डिमॉर्स थ्योरम का फार्मूला उपयोग कर दें। यन थीटा होता है तो यन क्या है 1/4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2 पाई आर प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2 पाई आर प्लस पाई बाई 4, यानी कि यहां पर आप r की वैल्यू 0 1 2 3 4 तो 3 तक ले लें, क्योंकि 4 रूट निकालना है तो आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो 3 तक ले जाएं, ये आप ध्यान रखें। अतः उपरोक्त समीकरण का मूल 4 होगा, लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, आप जान लीजिएगा r इक्वल टू 0 1 2 3 रखने पर, चाहे आप बारी बारी से इसको लिखें चाहे एक साथ लिखकर और रख दें। आप जानते हैं कि अगर x पावर 4 है तो 4 मूल होंगे, 5 होता है तो 5 मूल होते हैं, 3 होगा तो 3 मूल होंगे, ठीक है, उसी तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x पावर r पावर यानी कि r इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, r इक्वल टू 0 रखने पर अगर चाहें तो आप लिख लें x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos यहां पर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 प्लस आई साइन, आप दिखाना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं 0 प्लस पाई बाई 4, ठीक, और आई साइन 0 प्लस पाई बाई 4, ठीक, 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, x1 का x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 बाई रूट 2, यानी कि 1 बाई रूट 2, और यहाँ पर भी 1 बाई रूट 2। यह वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा, चाहे 1 बाई रूट 2 और प्लस 1 बाई रूट 2 भी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई अपॉन रूट 2। और x2 के लिए r इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x2 आएगा। x2 के लिए क्या होगा भाई, cos वैल्यू क्या है 2 पाई r, तो r का वैल्यू 1 हो गया तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4, यानी कि x2 इक्वल टू cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 4, cos 3 पाई अपॉन 4 या आई साइन 3 पाई अपॉन 4, यानी कि पाई बाई 4 यह कितना होता है 45 डिग्री, 3 से मल्टीप्लाई होगा 135 डिग्री, तो वैल्यू आप निकालना चाहें तो cos 135 डिग्री निगेटिव आएगा, ठीक है, और निगेटिव 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी -45 डिग्री, यानी -1 बाई रूट 2, और यह प्लस में होगा तो आई और इंटू 1 बाई रूट 2, ठीक है, x2 में, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2, या एक साथ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको भी इसी तरह से लिखना है, कंफ्यूज ना होंगे, 1 बाई रूट 2 प्लस आई अपॉन रूट 2, जिससे कि जो अगला जो है वैल्यू आए उसमें भी कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि इसी के कॉन्जुगेट ही आएंगे, वो इन्हीं के कॉन्जुगेट आएंगे। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं हम r इक्वल टू 2 रखने पर r इक्वल टू 2 रखने पर ये जो होगा x3 तीसरा वाला हो जाएगा x3, यानी कि cos
2 जा 4, यहाँ पर देखिए 2 जा 4 प्लस 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 x3 इक्वल टू cos 5 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 4। जब ये 180 से अबव हो जाता है तो 360 यानी कि 2 पाई से हम सब्ट्रैक्ट करके इसे मैनेज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, x3 इक्वल टू cos, इसी चीज को इसी के इक्वल लिख देंगे 2 पाई माइनस 4 2 जा 8 होता है तो -3 आ गया यहाँ, तो 3 पाई बाई 4 ये हो जाएगा, प्लस आई साइन भी वही होगा यानी कि 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। तो यह x3 जो होगा वो cos 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए माइनस साइन माइनस आई साइन 3 पाई बाई 4 x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस में फिर माइनस आई और इसका भी 1/√2 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ x3 जो आया वह -1/√2 माइनस i/√2। देखिए हमने कहा था कॉन्जुगेट आएगा, तो x3 x2 का कॉन्जुगेट आया, देखिए i के आगे माइनस हो गया और सब कुछ सेम है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट आया। इसी तरह से x4 यहाँ पर आप जब लेंगे तो r इक्वल टू 3 रखने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x4 जो होगा cos 3 2 जा 6 पाई अपॉन पाई हो जाएगा, यानी कि 6 पाई प्लस पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 6 पाई प्लस पाई अपॉन 4। x4 cos 7 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 7 पाई अपॉन 4। अब जो है x4 इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 ये लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 जा 8 माइनस 1 7 होगा, तो ये इसके इक्वल है, प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब जरा देख लें आप यहाँ पर x4 का ये हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस, यानी कि ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है, तो आई साइन पाई बाई 4। आप वैल्यू जानते हो पाई बाई 4 का, पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 एंड माइनस आई इंटू 1/√2 मतलब क्या हो गया i/√2, आई इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/√2 माइनस i/√2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, या आप मोस्ट लिख लीजिए तो भी जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना लगभग 99% है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखें, इसी के अनुसार आप इसे लगाएंगे। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं जो x पावर 5 है, कभी कभी 5 पावर तक दे देता है, तो लेट अस सी दैट कि 5 पावर का कैसे निकलेगा। ठीक है, प्रोसेस सब में यही करनी, यही जनरल एंगल में टर्न करना, आपको पहले एंगल निकाल लेना, ध्रुवीय रूप में जनरल में करना, जनरल के बाद आपको पावर उधर भेजना है, फिर डिमॉरस लगा देना है और फिर आर की वैल्यू इसके अनुसार ले लेनी है कि पावर 4 है तो 4 वैल्यू चाहिए तो 0 1 2 3 ले लेंगे, 5 वैल्यू चाहिए तो 0 1 2 3 4 ले लेंगे, 3 वैल्यू चाहिए तो 0 1 2 3 ले लेंगे। क्लियर? तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन 3, एक्स पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे, एक्स पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, मूल इसका निकालना है, समीकरण दिया रहेगा, समीकरण को हल करें बाय डिमॉर्गन थ्योरम, ठीक है, यानी डिमॉर्गन थ्योरम के प्रयोग द्वारा। यह क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 5 आप लिखेंगे cos पाई, या पहले लिख लें आप 1 प्लस समृद्ध संख्याओं में लिख लें -1 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लिख लेंगे। फिर x पर पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 cos पाई होता है, प्लस 0 जो है चूंकि उसी एंगल में लेना है, साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, तो आप साइन पाई ले लें। क्यों साइन पाई लें, क्योंकि cos पाई यहां पर लिए हैं। तो x पावर 5 यानी कि cos पाई प्लस आई साइन पाई पावर 1/5 यह हो जाएगा, या आप पहले जनरल टर्म में इसे चेंज कर लें तब ये करें, ठीक है, तो आसानी रहेगी। हर एक में एक ही प्रोसेस आप यूज करेंगे। इसको जनरल टर्म में चेंज कर लें, जनरल फार्मूला यानी 2 पाई आर प्लस पाई, ये लिखते हैं आप आई साइन 2 पाई आर प्लस पाई। तो अब ये आसान होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, नहीं तो उसके बाद भी कर सकते थे आप, लेकिन आप एक ही तरह से चलें, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। cos 2 पाई आर प्लस पाई प्लस आई साइन 2 पाई आर प्लस पाई, और यहां पर पावर 1/5, यह है cos 2 पाई आर प्लस पाई अपॉन 5 आई साइन 2 पाई आर प्लस पाई अपॉन 5। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 5 है, पावर क्या है 5 है, तो आप 5 रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो 5 रूट्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू होता है r क्या 0 1 2 3 4 रखने पर, देखिए 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका वैल्यू r में रखते जाएंगे, इस r वाले में रखते जाएंगे और 5 रूट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला रूट निकालते हैं, r की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक है, ये x1 cos 0 आप रख लेंगे यहाँ r के जगह, तो 2 पाई भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 0 प्लस पाई अपॉन 5। तो यहां पर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। अब देखिए पाई बाई 5 यानी कि 180 अपॉन 5 360 यानी कि 36 डिग्री, 180 अपॉन 5 क्या हो गया 36 डिग्री, और 36 डिग्री की वैल्यू आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यह पहला रूट, इसी रूट में आप लिख देंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x1 इक्वल टू cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। इसके बाद हम आते हैं x2 पर। यहां पर क्या होगा, x2 पर cos 0 है 2 पाई यानी कि 1 हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 5, क्या रखने पर r इक्वल टू 1 रखने पर, क्लियर। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5, ठीक है। यहां पर एक रूट हो गया, क्लियर है। तो यहां
आपको दो रूट x1 और x2 मिल गए। अब r इक्वल टू 2 रखने पर, r इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2 रखने पर x3 निकलेगा क्योंकि थर्ड वाला है, r इक्वल टू 2 थर्ड वाला है। यहाँ के 2 से मत लीजिएगा, वो क्रम अलग चलता है, ये वैल्यू 0 से चलती है, इसलिए तीसरा क्रम है उसका, ठीक है। r इक्वल टू क्या रखने पर, 1 रखने पर, ये 2 रखने पर, तो x3 क्या हो जाएगा, cos, जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 2 जा 6 पाई, ये हो जाएगा ना, यानी कि नहीं 2 रख रहे हैं आप, क्या रख रहे हैं 2, तो 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस आई साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 5। आप देख रहे हैं x3 जो होगा cos 5 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 5, 5 से 5 कट जाएगा, x3 इक्वल टू cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि cos पाई की वैल्यू आपको पता है -1 होता है और sin पाई की वैल्यू होता है 0। अब देखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, ये मिड वाला जो वैल्यू आपको यहाँ पर x पावर 5 इक्वल टू -1 के लिए दिया गया था। यानी कि अगर जो है ऑड पावर होता है तो एक जरूर ऐसा वैल्यू आएगा जो इसी के इक्वल होगा, ठीक, और 4 वैल्यू ऐसे आएंगे जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे, जैसे x1 का कॉन्जुगेट लास्ट वाला आ जाएगा, x2 का कॉन्जुगेट जो है सेकंड लास्ट वाला आ जाएगा। अब देखिए, देखते चलिए, देखिए कैसे आता है, x r इक्वल टू 3 रखने पर, r इक्वल टू 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो x4 चौथा आ जाएगा, और cos 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखिए तो r के जगह 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 5 और प्लस आई साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 5, यानी कि x4 इक्वल टू cos ये 7 पाई क्या होगा 7 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 7 पाई अपॉन 5। अब देखिए इसमें जो है अगर पाई से वैल्यू बड़ा होता है, जैसे 7/5 1 से बड़ा है, यानी कि 7 पाई बाई 5 पाई से बड़ा है, अगर ये वैल्यू बड़ा होता है तो उस हिसाब से हम x पावर 4 cos लेते क्या है 2 पाई और 5 टू 10, तो 10 हो गया, 10 माइनस 3 7 के बराबर आएगा ना, तो 3 पाई बाई 5 ये ले लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको प्लस आई साइन 2 पाई में हम वही कन्वर्ट करना है, तो वही चीज सेम करेंगे, सेम वैल्यू है वो, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 5, यानी कि दोनों का जो एंगल वैल्यू होता है वो सेम होता है 3 पाई बाई 5। अब जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो x पावर 4 जो होगा यानी कि cos 3 पाई बाई 5 हो जाएगा, चूंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आई साइन 3 पाई बाई 5 यहाँ हो जाएगा। अब जो है यहाँ cos पावर 4 और x पावर 5 ये होगा, तो cos 5 के लिए क्या होगा 4 रखना होगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 पाई प्लस पाई यानी कि 8 पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस आई साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 5, ठीक है, यानी कि x पावर 5 जो होगा वो cos 9 पाई बाई 5 प्लस आई साइन
9 पाई बाई 5 ये होगा। अब जो है यहाँ पर आप देखें कि cos x 5 इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट करें यानी कि 2 पाई में से घटा दें तो 2 पाई माइनस 9 में से यानी कि 5 टू 10 9, 10 माइनस 9 1 होता है तो पाई हो जाएगा, जस्ट इसके इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पाई बाई 5 रख लें तो 5 टू 10, 10 माइनस 1 9। देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, आई साइन यहाँ पर 2 पाई लिखे माइनस पाई बाई 5, यहाँ पर देखिए 5 टू 10, 10 पाई माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 9 पाई बाई 5 जो कि ऊपर है, यानी कि वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक, अब जरा यहाँ पर देखें ये कन्वर्जन क्यों करते हैं, क्योंकि पाई से छोटा आ जाए तो कास क्या हो जाएगा पाई बाई 5 प्लस आई साइन, तो आई साइन जो साइन पाई 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो साइन पाई बाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा वह क्या होगा, पहला है देखिए cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5, और लास्ट वाला भी देखें तो इसी का कॉन्जुगेट ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें आंसर में तो इन दोनों को एक प्लस और एक माइनस, दो आंसर हो गया ना, फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद x3 वाला 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा x3, यानी कि दूसरा क्या होगा 1 होगा, और तीसरा इसमें लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 5। देखिए यहाँ पर 2 रखने पर आया क्या cos 3 पाई बाई 5, cos 3 पाई बाई 5 प्लस माइनस, क्योंकि तीसरा वाला जो दूसरा वाला जो है चौथे वाले के कॉन्जुगेट होंगे, तो चौथे वाला का क्या होगा cos 3 पाई बाई 5 माइनस आई साइन 3 पाई बाई 5, तो एक साथ लिख सकते हैं यानी कि 3 पाई बाई 5, चाहे एक साथ लिखें प्लस माइनस करके और चाहे अलग अलग कर दें। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जामिनेशन में अधिकतर आता है। तो आज डिमॉरस यहीं खत्म होता है। इसी तरह के क्वेश्चन डिमॉरस में मूल निकालने के लिए आते हैं और इससे पहले ये सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर और नया टॉपिक लेकर, और आपको नए टॉपिक में टोटल हम बताएंगे क्या आएगा और किस तरह से आप पढ़ें। धन्यवाद।